अपनी रसूख से खुले में घूम रहे हैं सांसों के सौदागर। सांसों का सौदा करने वाले क्या फिर से होने लगे सक्रिय? इस तरह की तैयारियों से ओमिक्रॉन से निपट पाएगा स्वास्थ्य महकमा, जबकि आईएमए ने ओमिक्रॉन को लेकर दी है चौंकाने वाली चेतावनी। कोविड-19 महामारी के दूसरे चरण में शहर में ऑक्सीजन की कमी व चिकित्सा सेवा में हुई लापरवाहियों को भुक्तभोगी आज भी भुला नहीं पा रहे। दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी में शहर के कई सफेदपोश कालाबाजारी करते पकड़े गए थे, ऐसे में ओमिक्रॉन की दस्तक से आम जनता के मन में फिर से ऐसे दलालों के साथ क्या हुआ का सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जनता के मन में यह डर है कि अगर फिर से ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो क्या पिछली बार ऑक्सीजन के सौदागर जो खुले में घूम रहे हैं कहीं वो फिर से कोरोना के नए वेरिएंट में सक्रिय ना हो जाएं। देखिए ये खास रिपोर्ट। विदेशों के साथ साथ देश के कई राज्यों में दस्तक दे चुके कोरोना के नए वेरिएंट से जिस प्रकार से सतर्कता बरती जा रही है, ऐसी स्थिति में कानपुर के स्वास्थ्य महकमे को सतर्क हो जाना चाहिए। किंतु शहर का स्वास्थ्य प्रशासन जूनियर डॉक्टरों की न ही हड़ताल पर ही काबू पा रहा है और न ही ओमिक्रॉन को लेकर ही सचेत है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस बार अगर महामारी ने तेजी पकड़ी तो क्या मरीजों के तीमारदार पहले की तरह ऑक्सीजन की कमी से दलालों और नर्सिंग होम में लुटेंगे? आईआईटी कानपुर के बाद आईएमए ने भी तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएमए ने दावा किया है कि मौजूदा साइंटिफिक सबूतों इसकी उत्पत्ति वाले देशों से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 10 गुना तक ज्यादा तेजी से फैलता है। वहीं आईएमए ने आगाह भी किया है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किए गए तो तीसरी लहर का सामना करना पड़ेगा। आईएमए ने साथ ही कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कम प्रतिरोधक क्षमता वाले रोगियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की सरकार जल्द घोषणा करे। आपको बताते चले, होली के बाद या दिवाली के बाद से ही कोविड-19 कोरोना के विगत वर्षों से हमले होते चले आ रहे हैं। दूसरी लहर के इसी साल कोरोना वायरस के दूसरे चरण में शहर में जिस तरह से इस महामारी में तबाही मचाकर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी थी। मेरा फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। में हमारे पापा ऐसा नहीं है कि नहीं में इलाज है। जिसमें शहर के दाह संस्कार वाले स्थानों, शमशान घाटों, कब्रिस्तानों में लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थीं, जिसमें अधिक से अधिक मौतें ऑक्सीजन की कमी व इलाज के अभाव में असमय ही हो गई थीं। इस तबाही के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनन फानन में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने के साथ ही युद्ध स्तर पर ही वैक्सीनेशन कार्य भी करवाया। ठंड का मौसम चल रहा है और बढ़े प्रदूषण में दमा, हृदय रोगियों के मरीजों की वजह से ऑक्सीजन की मांग पहले से बढ़ी हुई है। ऐसे में अगर कोरोना वायरस का नए वेरिएंट का अटैक हो जाता है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जो है भी उस पर दलालों की पिछली बार की तरह कब्जा करने में देर नहीं लगेगी और फिर वह सांसों का सौदा करने से बाज भी नहीं आने वाले। आश्चर्यजनक बात यह है कि सांसों से जिंदगी और मौत का सौदा करने वाले ज्यादातर ऑक्सीजन सिलेंडर दलाल बाहर टहल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने रसूख के दम पर मामला ही हल्का करा लिया। ऐसे में अगर महामारी अटैक होता है तो स्वास्थ्य महकमा जिस तरह से अभी तक लापरवाह है, उससे नहीं लगता कि वह शहर से बड़ी तबाही रोकने में सफल हो पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा अभी से अपनी सक्रियता नहीं दिखा रहा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए लोक जन संदेश।